एक कविता पढ़ देता हूँ, मेरी नई कविता है, इन दिनों की प्यारी कविता है। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मेरी माता बहनें अभी तक यहाँ पर बैठी हुई है। संस्कार और संस्कृति को लेकर के दिनेश देसी घी बहुत टेंशन में थे कि संस्कार संस्कृति बिगड़ रहे हैं। कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है, सब अच्छा चल रहा है भारत में, कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है। भारत की राजनीति अच्छी चल रही है। हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता ने जो भी डिसीजन लिया है पूरी ईमानदारी से लिया है। हमने 10 साल से एक डॉक्टर को प्रधानमंत्री बना करके रखा था। मनमोहन सिंह जी डॉक्टर थे और अर्थशास्त्री थे, देश के बहुत पढ़े लिखे लीडर थे, डॉक्टर थे। 10 साल तक डॉक्टर होने के बाद उन्होंने एक इंजेक्शन तक नहीं लगाया। फिर हमने एक चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बनाया। इस चाय बेचने वाले ने धड़ाधड़ ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ऑपरेशन पे ऑपरेशन। अब अगर चाय बेचने वाला ऑपरेशन करेगा तो टांके तो गलत सुलत आ ही सकते हैं। ये टांके गलत सुलत आ गए तो लोग चिल्ला रहे हैं, बोले ये गलत हो रहा, ये गलत हो रहा। तो ऐसा गलत नहीं आदमी का, ये तो सामान्य सी बात है। बहुत बढ़िया, ये सारी बातें मैं ये कह रहा था कि ये भी सीजन है, समय है। रोज कवि सम्मेलन हो रहे, रोज कवि सम्मेलन। ये कवि सम्मेलनों का सीजन है भाई। कोरोना के बाद में कवि सम्मेलन जब बंद हो गए, वापस खुले तो इतना कवि सम्मेलन। इन कवि सम्मेलनों के सीजन में भी अगर ये कवि इतने कम पैसे ले, तो अगर मान लो कवि सम्मेलन का सीजन नहीं हो तो कितने में शंका पैदा हो रही है। तो ऐसी शंकाएं पैदा मत करो। और आप लोग बहुत अच्छा सुनते हैं, यूट्यूब वगैरह पे आपने इन सारे कवियों को सुना है। जैसा सौरभ भाई बता रहे थे कि डॉक्टर अनामिका को आप गूगल पे जाके यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर कविता का नाम, इतना सुनते हैं। परंतु आज हम ओरिजिनल में इन्हें सुनेंगे। ओरिजिनल में और यूट्यूब में बहुत बड़ा फर्क है। जैसे कि ओरिजिनल में और यूट्यूब में सबसे बड़ा फर्क यह है कि वो यूट्यूब है और ये ओरिजिनल है। भाई यही है वो। YouTube पे आप सुनते हो तो वही यार ये ओरिजिनल है, वो YouTube है। YouTube सुनने में कुछ आप फोगट में सुन सकते हो। YouTube जब आप इनको सुनते हो, अनामिका अंबर जी को, कविता तिवारी जी को, तो आप जब YouTube पे सुनते हो तो उस समय आपको ठंड नहीं बसती है। उस समय अपन गोदड़ा ओढ़ सकते हैं घर में, गोदड़े का सहारा ले सकते हैं। एक कवित्री आई वहाँ से दिल्ली तरफ से, मैंने कहा कवि सम्मेलन में, इंदौर में कवि सम्मेलन में, मैंने कहा यूट्यूब सुनने में हम गोदड़े का सहारा ले सकते हैं। तो उनको दिमाग खराब हुई हो, बोले सर बैरागी जी ये गोदड़ा क्या होता है। मैंने कहा आपको गोदड़े की सेवा प्रदान करूं क्या मैं। इस दुनिया में जितनी भी समस्या है ना मैडम, ये सब गोदड़े से ही हो रही है। अगर गोदड़ा नहीं हो तो समस्याएं पैदा नहीं हो। अच्छा मैं रियल बता रहा हूं। बहुत सारे लोग गोदड़े का मतलब ही नहीं समझते हैं। अब फिर कहते हैं कि हम बहुत बड़े कवि हैं। अब जब तुम इतने बड़े कवि तो ना तो तुम गोदड़ा समझो ना तुम रोजड़ा समझो है। भाई मोदी जी चीता लाया तो कोई दिक्कत नहीं, पर यहाँ से रोजड़ा भरी में पूछे तो थोड़ा हमको शांति मिले। ऐश्वर्या राय, युक्तामुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, तुम सब के सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती। जो संस्कृति है मेरे भाई, आप फिल्मों की बात कर रहे थे, वो पर्दे पे नाचने वाले उन लोगों को ये पता नहीं है इस दुनिया में नग्नता सिर्फ 2 अच्छी लगती है। जैन साहब, इस दुनिया में या तो नग्नता वो अच्छी लगे, कवि सम्मेलन को जरा कवि सम्मेलन बना देना, या तो नग्नता वो अच्छी लगती है जब माँ की गोद में एक नन्हा बालक खेलता है, उस नन्हे बालक की नग्नता अच्छी लगती है, या फिर नग्नता वो अच्छी लगे जिसका तन कुंदन मन कुंदन, तप तप कर तन बना होगा कुंदन। भला दुनिया में उससे ज्यादा सुंदर मूर्त क्या होगी। और जिसने वासना और विकारों का त्याग कर दिया, उस महावीर को वस्त्रों की जरूरत क्या होगी। या फिर वो नग्नता। जरा दोनों हाथ खड़े करें आपके। वाह, प्रणाम करता हूं आपको। भाई वाह 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 वाह, हमारी वाह वाह वाह। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है इस देश के अंदर। भाई वाह 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 वाह। ये जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कुछ भी नहीं है, सब सामान्य सा चल रहा है इस देश के अंदर। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत अच्छे सर, बहुत सर। आपका शुभ नाम सर? अमित जैन साहब, बहुत बहुत। आपका भाई साहब है? अच्छा, वाह, बहुत बढ़िया। आपके दोनों नाम हैं
ये नाम नहीं होते तो भी धन्यवाद, उसमें क्या, मैं प्रणाम करना। तो ऐसा कुछ भी नहीं, ये सारा भ्रम फैलाया जा रहा है। 2 मिनट का समझ लूंगा, एक कविता पढ़ूंगा, ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा जो देश का मुसलमान ये सोच के परेशान कर मेरा क्या होगा, हिंदू समझ रहा कि यार हमारा क्या होगा, दलित समझ रहा कि हमारा क्या होगा। भाई किसी का कुछ भी नहीं होगा, जो चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है। देश में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको ये करना है कि ये जो मोबाइल है ना, इसका 4-6 महीने के लिए जो डाटा आता है ना, डाटा वो बंद कर दो, तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। खाली फोगट की बातें, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। बड़ी बात है। बहुत अच्छा ये है। हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, दादा बैठे हुए हैं। आपके ज़माने में एक फिल्म आई थी, उस फिल्म में 3 कलाकार थे, एक हिंदू था, एक मुसलमान था, एक ईसाई था, अमर अकबर एंथोनी। अमर अकबर एंथोनी आपने देखिए, पुरानी फिल्म थी, उसमें 3 कलाकार थे। एक अमिताभ बच्चन थे, उसमें एक विनोद खन्ना साहब थे। ऋषि कपूर से मेरा काम नहीं पड़ा कभी। तो हमारे सौरभ भाई देश के बड़े कवि हैं और इनका अक्सर ऋषि कपूर से काम पड़ता रहता था। कपूर खानदान से इनका बहुत जुड़ाव रहा है शुरू से, और करिश्मा कपूर से इनका बहुत बहुत नज़दीकी का मामला भी रहा था। बड़ी मुश्किल से अनामिका जी ने मेरे से कहा भी सही, बोले भाई साहब ज़रा उनको एक बार समझाइए। मैंने कहा क्या हुआ, बोले दिन रात करिश्मा कपूर से मतलब बात करते हुए बंद ही नहीं रहते हैं मोबाइल, जब देखो तब करिश्मा कपूर, करीना कपूर, करिश्मा। तो इनका बड़ा संपर्क रहा कपूर खानदान से। मेरा काम नहीं पड़ा, विनोद खन्ना से मेरा काम पड़ता था। भारतीय जनता पार्टी में विनोद खन्ना साहब काम करते थे, गुरमानदासपुर से चुनाव लड़ते थे। बंबई में जनता की पुकार नाम का एक बड़ा कवि सम्मेलन होता था, देश के बड़े कवि उस कवि सम्मेलनों में जाते थे, और मैं भी उस कवि सम्मेलनों में कई बार जाता था। अब तो मैं जाता नहीं हूँ क्योंकि वो कवि सम्मेलन भी छोटा हो गया। एक बात बता रहे मैं आपको, बात तो सही है। अरे बात क्या ओरिजिनल में हो ही गया वो तो। बात तो सही है। हाँ तो अरे उसमें क्या, एक बात बता, खन्ना थे और जिससे वास्तव ऋषि कपूर थे, यानी कि अमर हिंदू है। अमिताभ ने रोल किया था अमर का, अकबर और एंथोनी। अमर एक हिंदू है, अकबर मुस्लिम है और एंथोनी क्रिश्चियन है। इन तीनों का जो उस फिल्म में बाप था, प्राण, उसका नाम किशन लाल। अब तू हिंदू है कि मुसलमान है कि ईसाई है कि जो भी है, बाप तो सबका एक ही, और उसका नाम किशन लाल है। उत्पत्ति की स्थिति सार कारणम सर्व कारणम, सृष्टि का नियंता एक है मेरे भाई, सबका बाप एक है। ये जो 2 कौड़ी की बातें कर रहे हैं, ये हमारा दिनेश कह रहा था, दिनेश कि वो ओएसी यूं कहता है, वो ओएसी यूं कहता है। उस ओएसी को मालूम ही नहीं है। जब सच्चा मुसलमान अपने घर से बाहर निकलता है, भगवान भास्कर इस धरती पे दस्तक देते हैं, उस वक्त फजर की पहली नमाज होती है। फजर, जोहर, असर, मगरिब और ईशा, 5 वक्त की नमाज के लिए मोमिन जाता है। तो इस्लाम ये कहता है कि ये मोमिनो, तुम वजू करते वक्त अगर पानी की 2 बूंद भी जमीन पे गिराते हो तो इस्लाम की नज़र में तुम गुनहगार हो। जो इस्लाम पानी बहाने की अनुमति नहीं देता है, वो खून बहाने की अनुमति कहां से दे देता है मेरे भाई? वाह वाह वाह, ये तो उनको पता ही नहीं है। वाह। और देश के मीडिया और इन कैमरे वालों से भी मेरा यही निवेदन है कि भाई वो ओवैसी कह रहा कि मैं नहीं बोलूं भारत माता की जय, तो उनको क्यों दिखा रहे हो तुम? ये मुसलमान रोज बोल रहा है, इसको दिखाओ ना यार। जो बोल रहा है देश का मुसलमान, उसे नहीं दिखाया जा रहा, और जो नहीं बोल रहा है उसको दिखाया जा रहा है। जिस पुतिन ने इतने सारे, रूस ने यूक्रेन पे बम फेंके, फेंक रहे बम, फेंक रहे बम, मीडिया वालों को बुलाया पुतिन ने, बोले क्यों रे भाई, हमने तो कब से फेंकना ही बंद कर दिया, तुम फेंके ही जा रहे हो। नहीं, हमारे पास में बम ही खत्म हो गए। पुतिन ने कहा कि हमारे पास तो बम खत्म हो गए, और कब के बंद कर दिए हमने फेंकने, जितने हमने फेंके नहीं इतने तुमने फेंकवा दिए। मीडिया वालों ने कहा, बोले हम तो फेंकेंगे। बोले क्यों फेंकोगे? बोले जब आपने युद्ध शुरू किया था उस वक्त हमको बुलाया था क्या? बोले नहीं बुलाया था। बोले बस तो फिर अब हम फेंकेंगे, और हम तब तक फेंकेंगे जब तक कोई नई घटना हिंदुस्तान में नहीं घटेगा। हम एक घटना के भरोसे इतने दिन तक नहीं चल सकते। हमारे पास में भी कोई नई घटना नहीं है। देश के सारे बलात्कारी पता नहीं कौन से बिल में घुस गए, ना कहीं बलात्कार हो रही है, नहीं कोई बम फट रहा है, नहीं कोई चोरी चकारी हो रही है, ना कोई किसी दलित को मारपीट हो रही है, ना मुसलमान की गर्दन काटी जा रही है। इस देश में कुछ भी नहीं हो रहा। खाली गाय को लंपी हो गई तो कोई लंपी के भरोसे कोई हमारा चैनल चल रहा है क्या है?
ये गाय अगर लंकी हो गई, बीमारी हो गई, छोटी मोटी बीमारी से क्या फर्क पड़ रहा है इस गाय को? अरे बीमारी है तेरे को, मर जा तू। तुम्हें बीमारी हुई है ना गौ माता, पंक्तियां क्या, पंक्ति की बाप पंक्ति है ये, कि आपको बीमारी है, आप मर जाओ। आप माँ हो, आप दूध पिलाती हो, आप भारतीय संस्कृति सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता अगर आपके अंदर विराजमान है, तो आप गाय हमारी माँ हो। और माँ का क्रोध करना स्वभाव थोड़ी है, आपका स्वभाव क्रोध करना थोड़ी है। मरना है, मर जाओ। अभी प्रदेश में कोई चुनाव थोड़ी है। नहीं, वाह वाह वाह, आप माँ हैं, वाह, वाह, आप व्यंग तक पहुंचना, आप माँ हैं। मैं कविता पढ़ना चाहता हूँ। आतंकवादी 2 कौड़ी के लोग हमको बम से डरा रहे थे। बम फट रहे साहब, बम ऐसे कैसे बम फटेंगे? हैं? उस बम से पूछो कि तू क्यों फटा। उस बम की प्रॉब्लम यह है कि बम बोलता नहीं है, बम के मुंह में जुबान नहीं है। और मान लो अगर बम के मुंह में जबान है, तो बम अगर बोलता तो सुनता कौन? और अगर कोई सुने तो वो बोलने जैसा नहीं बचता, उसकी भाषा को कोई समझ नहीं पाता। आपके यहाँ सारंगपुर पास का यहाँ का एक आदमी का लड़की हमारे उधर वहीं शादी करी धार तरफ, तो वो जमाई साहब भी सटोरिया, उनकी रोज 50 मिंडी जमे, 50 मिंडी। तो एक दिन रात के वहाँ आया, रात की 11-12 बजे, तो वहाँ वाला भैया जी समझ गया कि ये सटोरिया है। अब रात की 12 बजे डोकरी का कौन उठाए, तो उन्होंने एक थाली में खिचड़ी बना ली और थोड़ा सा ऊपर घी डाल दिया 2 चम्मच। बोले प्रेम से दोनों शामिल में खा लो। अब इधर वाले भी समझ गए और उधर वाले भी समझ गए। वो थाली थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, तो वो घी सब इधर आ गया। वो उधर वाला समझ गया कि घी इधर जा रहा, तो उसने कहा कि देखो भैया जी, आप दिवाली पे भी नहीं आया। वो थाली टेढ़ी हो गई हूँ, घी उधर चला गया, इधर कुंभराज तरफ। तो धार वाले ने कहा बोले आप दिवाली पे नहीं आया। खींचा उसने इधर झटके से उंगली से उस खिचड़ी में। आप दशहरे पे नहीं आया, आप नवरात्रि में नहीं आया। इधर वाला भी समझ गया कि घी खींच के ले जा रही है उधर। उसने कहा बोले दिवाली दशहरा सब शामिल ही, अपन तो शामिल ही कर लो, कोई मतलब नहीं है। धन्य धन्य धरा जहाँ की शक्ति भक्ति और स्वाभिमान कभी बिका नहीं। और धन्य था वो शूरवीर राणा जिसकी ताकत के आगे अकबर तक टिका नहीं। क्या फौलादी सीना था उस राणा का, टकरा कर तीर सीने में टूट जाते थे। और ही नहीं नाता था जब चेतक, तो मुगलों के छक्के छूट जाते थे। और ऐसा भगवा उड़ाया राणा ने हल्दी घाटी में कि सूर्यदेव भी छिप गए गगन पर। और आदमी तो आदमी, एक घोड़े ने जान दे दी वतन पर। जिस देश में पशु पक्षी तक अपने प्राणों की आहुति दे दे। माता जानकी का जब हरण हुआ तो एक जटायु अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दे। ये वो हिंदुस्तान है मेरे भाई। मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पूरा सदन अपने दोनों हाथ खड़े करे, दोनों हाथ खड़े करे, आपकी मर्जी पड़े वहाँ तक रखें।